जैसे ही कपाट खुले श्री रंगनाथ भगवान के, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही मुखमंडल का दर्शन किया, उत्ताल नृत्य करने लगे, भुजाएं उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। नेत्रों से अश्रुपात, ये दो भावों का एक जगह दर्शन होता था। मुखमंडल पर तो विरह दिख रहा है और शरीर की स्थिति परम आनंद की होती थी। ये है चैतन्य महाप्रभु भाव नृत्य कर रहे थे। अब वहां कोई उनको कुछ समझ रहा है, कोई उनको कुछ समझ रहा है, लेकिन श्री रंगनाथ भगवान की आरती कर रहे श्री वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी के पिताजी, जिन्होंने श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी के पिताजी श्री वेंकट भट्ट जी रंगनाथ प्रभु की आरती करने के बाद जैसे ही उन्होंने दर्शनार्थियों की ओर देखा प्रसाद वितरण के लिए, और दर्शनार्थियों में जैसी उनकी दृष्टि पड़ी श्री महाप्रभु चैतन्य पर, आप विश्वास नहीं करेंगे उनको क्या अनुभव हुआ। चैतन्य महाप्रभु को देख करके उनके पलक झपकनी भूल गई। अपनी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रह गए, अंदर गर्भगृह में वेंकट भट्ट जी। और थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात नारायण नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी के रूप में, और वे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। अपनी आंख मीटते हैं, खोल के देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हैं। और जैसे ही थोड़ी देर देखते हैं तो थोड़ी देर में ही गौर चैतन्य महाप्रभु श्याम हो जाते हैं और मानो जैसे नारायण ही नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही गर्भगृह में देखते हैं तो गर्भगृह में देखते हैं कि ठाकुर जी शेष शैया पे हैं ही नहीं, वो तो बाहर नृत्य कर रहे हैं। कभी दोनों युगल नृत्य करते हैं, कभी एकांत में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। इस स्थिति को देख करके श्री वेंकट भट्ट जी पहचान गए कि ये कोई सामान्य नहीं है। इनके नृत्य को कोई सामान्य समझ रहा होगा, इनके भाव को कोई कुछ समझ रहा होगा, पर ये सामान्य नहीं है, क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ मैं कैसे कहूं। गोपाल भट्ट जी के पिताजी वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु जी को देखा। श्री रंगनाथ भगवान की निज सेवा करने वाले वेंकट भट्ट जी बाहर आए और आकर के हाथ जोड़ के कहा, आप कौन हैं? मैं जब से आपको देख रहा हूं मेरे नेत्र आपसे हट नहीं रहे। आप में एक दैवी आकर्षण है जो मुझे खींच रहा है अपनी ओर। मैं नित्य नारायण की सेवा करता हूं, उनके प्रति जो ध्यान रहता है वैसा ध्यान मेरा आज तक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो ही नहीं सकता, पर मुझे जैसी भावना उनमें लगती है वैसी आप में लग रही है। आप कौन है? तब महाप्रभु जी ने अपना परिचय दिया। बोले, हम अभी दक्षिण दर्शन करने के लिए आए हैं तो यहां पहुंच गए। वेंकट भट्ट जी ने निवेदन किया, बोले कि आप बस एक कृपा कर दीजिए, क्या कहाँ रहेंगे यहाँ पर, कोई निवास स्थान? बोले अभी तो कुछ नहीं। बोले हमारे घर चलिए ना, वहीं विराजिएगा, हम पर कृपा कर देना। वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट। महाप्रभु जी जैसे ही घर पहुंचे, उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया। लेकिन जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी ने दर्शन किया, गोपाल भट्ट जी तो मानो जैसे उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई, पलक झपकना भूल गए, पैर धर कहीं रहे, जा कहीं रहे, देख करके अपने 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 वश में अपना शरीर नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। गोपाल भट्ट जी छोटे से हैं, अभी ज्यादा आयु नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी को देख करके उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बस यही मेरे सब सर्वस्व है। इस सर्वस्व की भावना उनके प्रति प्रकट हो गई। महाप्रभु जी का एक वैष्णव भाव से जैसा सम्मान होना चाहिए पूरे परिवार ने किया। माला पहनाई, चंदन लगाया, पोशाक उड़ाई, चरण धोए, सबने चरणामृत पिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी पर कृपा हुई। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। वेंकट भट्ट जी ने निवेदन किया, बोले कि महाप्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अब यात्रा हो गई हमारी, अब आगे चलेंगे। बोले आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, आपका प्रथम विरक्त वेश है, अब आप नहीं जा सकते यहाँ से, 4 महीना तो हिल नहीं सकते। और पूरा घर नृत्य करने लगा। चैतन्य महाप्रभु चिंता में बैठे, बोले कि ये क्या हुआ, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया, मुझे तो याद ही नहीं था।
और सबसे प्रसन्न होकर के झूम रहे हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, छोटे से। बोले ये तो हम पर कृपा करने के लिए ऐसा योग बना है कि आप भूल गए और वो दिन आ गया कि अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। महाप्रभु जी बोले कैसे बताऊं कि गोपाल भट्ट तुम गुणमंजरी हो, तुम ही वृंदावन में श्री राधा रमण जी को प्रकट करोगे। और राधा रमण प्रकट करता पर एक आध 2 दिन 4 दिन की कृपा नहीं, यहाँ तो 4 महीना एक रसिक एक महापुरुष की कृपा होगी, दृष्टि होगी, आस्वादन होगा, संग मिलेगा, तभी तो श्री गोपाल भट्ट जी प्रकट करेंगे। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जी। इतना प्यारो ठाकुर मिलो है क्योंकि महाप्रभु जी की। और देखिए कृपा भी कहां, दक्षिण में जाकर के श्री वेंकट भट्ट जी के यहां रंगनाथ मंदिर के पुजारी के घर के बालक के ऊपर। वृंदावन स्वयं चुनता है, आप वृंदावन को नहीं चुनते। वृंदावन को अगर आपको चुनना होगा तो आपको रसातल से ले आया जाएगा क्योंकि आओ भाई वृंदावन में रहो, तुम वृंदावन के हो।